जिसमें आपने आई थिंक बाबर को मुखातिब करके कहा था कि किंग कर लेगा। किंग ने किया तो नहीं है, कब करेगा किंग? और अभी आपका ये जुमला जो है वो फीफा में भी बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें यूरो कप में उन्होंने कहा जी साका कर लेगा। तो इसलिए इस पर क्या पाका ने कहते किया नहीं फिर। तो किंग कब करेगा? अरे यार, हम लोग जो के देखे ना, एक न्यूज को हम बड़े तरीके से जो है उसको बना के हम पेश कर देते हैं। और मैंने अभी सलीम भाई के साथ आई थिंक मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने उसमें भी आपने जो है मेरी जो स्टेटमेंट में उस पर खड़ा रहा हूँ, और मैं खड़ा हूँ उस स्टेटमेंट पे। वो हमारी क्रिकेट का किंग है, हमारी बेशक। बैटिंग का किंग है। वो इसलिए किंग है कि देखिए उसने परफॉर्मेंस दी है। मैं सिर्फ एज ए बिल्कुल दिया। बैट्समैन उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसने सही बात। परफॉर्मेंस दी है, और अगर एज बिल्कुल। आप एज ए उसकी कैप्टनसी की बात करें तो हम एक फाइनल खेले हैं, हम्म। फिर एक एशिया कप का फाइनल खेले हैं, फिर सेमीफाइनल जिसमें मैंने कैच छोड़ा है, वो भी खेले हैं हम। फिर शदीद वायरल तो चीज। जी 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 जी। तो हम बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें हमने जीती भी हैं, लेकिन जो एक कहते हैं ना उम्मीद थी हमें बाबर आजम से और बाबर आजम की टीम से और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम लोग एशिया कप जीतेंगे, वो नहीं हो सका। तो वो मैं फिर भी कहता हूँ कि बाबर आजम को जीतना चाहिए था, हम्म। बाबर आजम की टीम को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए था हम्म। वर्ल्ड कप। क्योंकि हम लोग जो है वो इसका ड्रीम करते हैं, और हमारी नेशन चाहती है कि हम लोग जो है वो जीते। हम्म। और कादिर भाई, ये मैं अकेला नहीं हूँ जो इसको किंग बोलता हूँ, ठीक है। सर हम भी और बोलते हैं, मैंने इसलिए हम जो है वो मैं, लोगों के मैंने जो है निशाने वो पर आते हैं। टीवी पे आके इसलिए टीवी पे आके बोल दिया। और ये सच बात है। आप लेके आइएगा जितने भी बाकी भी प्लेयर्स हैं हम्म। उनको भी लेके आइएगा और मेरे सामने बिठाइएगा कि वो क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है और क्या क्या नहीं बोला। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई क्या कहते हैं, मैं अकेले ही बैठ के नहीं बोलता। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज द किंग। और बेशक जिस बेशक। तरह विराट कोहली को बोलते हैं कि वो दुनिया की क्रिकेट का किंग है, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, तो ये अगर हम इसको बाबर को अपने पाकिस्तान का किंग बोलते हैं तो इसमें क्या बुरा है? अगर हम शाहीन को बोलते हैं कि शाहीन ईगल है, तो हम्म। वो अपनी परफॉर्मेंस से ईगल है ना। वो उसने कोई इस तरह तो नहीं ना हमने सही उसका नाम बात है। डाला कि वो ईगल इज फ्लाइंग एंड ईगल जो है वो जो है वो परफॉर्मेंस देता है और हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है। तो बाबर भी हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है, वो कौन सा किसी और तो टीम के लिए परफॉर्मेंस करता है। एंड ही डिड एंड ही प्रूव्ड, उसने बहुत दफा प्रूव किया है, उसने जो है वो हर जगह जाके परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल सही बेशक। हसन। अब अभी जैसे डोमेस्टिक की भी बात हो रही थी, बाबर की भी तारीफ हो रही है डेफिनेटली। अगर कहीं ना कहीं हमें हम आपने बात सही की कि हम लोग खुद ही पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फिर एंड पर आकर हम ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से सर्जरी के मुतालिक फैसले पीसीबी में हो रहे हैं और उसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया, बहुत बेहतरीन डिसीजन था कि मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेला तो वो टीम में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप भी शामिल नहीं हुए, और उसके बाद अगर हम शाहीन की बात करते हैं, उस्मान खान उसके अंदर शामिल है, जबकि उस्मान खान तो डोमेस्टिक नहीं खेले हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात किया कि अगर आप डोमेस्टिक की क्रिकेट को जो है वो आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, तो फिर हम्म। आपके प्लेयर्स निकलेंगे आपकी कंट्री छोड़ के। और हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो जो है वो अमेरिका मूव हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल हुए। और फिर दिल बर्दाश्त हो के जो है वो या तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर अगर हम्म। खेलेंगे तो फिर वो अपनी मन मर्जियां करेंगे। और फिर वो जो आपके जो हम कहते हैं कि हमारा जो रॉ टैलेंट है, तो हम्म। फिर रॉ टैलेंट जो है वो इधर उधर ही चला जाएगा। वो फिर एक सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम पे इसको बिलीव नहीं होगा, तो यानी वो आप थोड़ा फिर बहुत अल्टीमेट दे रहे हैं कि मैं इधर उधर जा रहा हूं फिर? नहीं नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। और मैं देखिए परफॉर्मेंस मैं करूंगा तो मैं टीम में वापस आऊंगा। और मेरा एक बहुत सीधा सा फंडा है कि हम्म। अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, और मैं ऑनेस्टली ये टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ कि मुझे अगर कोई पूछते नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे या आप वहां पे क्यों नहीं थे, तो मैं सीधा उनको जवाब देता हूँ कि भाई मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं जब परफॉर्म करूंगा मैं टीम में वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात। तो मैं वो जो एक सो कॉल्ड लेबल है मेरे ऊपर कि हाँ जी। ये परफॉर्मेंस नहीं देता और ये टीम में आ जाता है। और अभी मैंने पीएसएल में बहुत मुश्किल जगहों पे मैंने ओवर किए थे, और मैंने मेरे 14 आउट थे, हम्म। और मुझे कंसीडर किया गया था थ्रू सिलेक्शन कमेटी के, तो इसलिए ही मैं आयरलैंड की सीरीज में आया था।
और इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, और मेरे ऊपर ही 3-4 लोगों के आउट थे। तो क्योंकि हम पीएसएल की क्रिकेट को जो है वो हम कंसीडर करते हैं, पीएसएल की बहुत जो ज्यादा करते परफॉर्मेंस हैं है उसको बिल्कुल। कंसीडर, तो इसलिए मेरे 14 आउट थे 10 मैचेस में, और मैंने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ओवर किया कराची किंग्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे कंसीडर किया था। और कोई जो दोस्ती और ये वो ऐसा कोई चीज नहीं थी। लेकिन अच्छा ये हसन, चीजें जो है ना हमें क्लियर नहीं करनी चाहिए, हमें क्लियर करनी पड़ती हैं ताकि हम्म। आप लोगों के माइंड में या फैंस के माइंड में जो है वो इस तरह की बात ना आए। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, शादाब खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं इज माय बेस्ट और फ्रेंड। जी जी बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा ऑलराउंडर भी है, और उन्होंने मैचेस में अक्सर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन बैड पैच आता है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा शादाब खान को कि वो अपनी जगह मजीद बरकरार रखें पाकिस्तान टीम में? देखिए बिल्कुल शादाब खान के उस तरह ये कोई 1 साल या आई थिंक कुछ महीने जो है मोर देन 1 ईयर उस तरह नहीं रहे उसके, और मैनेजमेंट